जोड़ी बुलेट वाली अब पहुंच चुकी है एक ऐसे शहर जहां जो भी आ जाए यहाँ से उसकी तारीफ किए बिना जाता नहीं है। क्योंकि ज्योति, अगर आप किसी शहर में जाती हैं तो क्या उम्मीद रखती हैं? यही कि उस शहर में अच्छी सी होटल मिल जाए, अच्छी सुख सुविधाएं मिल जाए, अच्छी सड़कें मिल जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे होटल, अच्छे और फ्रेंडली लोग मिल जाए। इसके अलावा जीवन में और क्या चाहिए? हालांकि जीवन में हमें बहुत कुछ चाहिए इससे अलावा। लेकिन किसी नए शहर में जाए, बिल्कुल दीपिका, तो वही सारी चीजें चाहिए होती है जिन सुविधाओं का आप जिक्र कर रही थी। तो देखिए दीपिका, जिस ओर इशारा कर रहे हैं, यानी कि हम पहुंच चुके हैं अपनी बुलेट पर चलते चलते गुजरात का कल्चरल कैपिटल जिसे कहा जाता है, क्योंकि ये संस्कृति की नगरी है। ये है वडोदरा। और वडोदरा के इतिहास के बारे में अपने दर्शकों को क्या ही बताएं। दीपिका, आप तो गुजराती इतने अच्छे से बोल लेती हैं। मुझे ये पता चला कि वडोदरा में वड यानी कि बरगद का पेड़, और आज से कई सौ साल पहले जब विश्वामित्री नदी किनारे बरगद के पेड़ों के बीच इस शहर को बसाया गया था, तो इसका नाम पड़ा वडोदरा। तो अब वडोदरा में आज के रंग, आज की संस्कृति तो हम देखेंगे ही, लेकिन आज सियासत के जब सवाल पूछेंगे तो लोगों के मन में पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर क्या क्या सवाल हैं, ये भी जानने की कोशिश उन्हें कौन सी करेंगे। सुख सुविधाएं सरकार से चाहिए और कितनी मिल पाई है और नहीं मिल पाई है, वो सब कुछ जानेंगे। लेकिन ज्योति, एक और बात, अब तक गुजरात के जितने भी शहर में हम गए, सबसे ज्यादा आपको पसंद आने वाला है फॉर श्योर। ऐसा क्यों? ऐसा है, आप देखेंगे। देखिए, वडोदरा शहर की पहचान, वडोदरा का केंद्र वडोदरा रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ पर एक बड़ा केंद्र इसलिए है क्योंकि देश का 9वां सबसे बिजी रूट वडोदरा रेलवे स्टेशन माना जाता है। और सबसे अच्छी बात, वंदे भारत जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च की गई, वो वडोदरा से होते हुए गुजरती है। ऐसे में देश और दुनिया का, हम सबका बोझ उठाने वाले ये हमारे कूली भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं, जोड़ी बुलेट वाली में अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्यों दीपिका? बिल्कुल ज्योति, सही कहा आपने, सबका बोझ आप लोग उठाते हैं, लेकिन आपके मन में कितने बोझ हैं सरकार को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, उनके द्वारा लाई गई फैसिलिटी, सुविधा, योजनाओं को लेकर, ये सब कुछ हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चावड़ा ओमेन सिंह गेंदालाल है। कहाँ से हैं आप? लग रहा है राजस्थान से। नहीं, यहीं के गुजरात के वडोदरा से रहने वाले एमपी के हैं। एमपी से। यहाँ कब से हैं? यहाँ 10-15 साल जैसे हो गए। आपके मन में कोई बोझ, क्योंकि सभी का बोझ आप लोग उठाते हैं, कोई तकलीफ, कोई ऐसी शिकायत सरकार से? सरकार से तो क्या शिकायत है, अभी धंधा पानी थोड़ा डाउन है, और क्या है। क्या होना चाहिए? अभी होना तो क्या चाहिए, अभी सब रेलवे स्टेशन पे जैसे एस्केलेटर लग गए, लिफ्ट लग गई है, ट्रॉली बैग हो गए, अभी धंधा पानी है कुछ नहीं हमारे पास। वंदे भारत ट्रेन को तो आप लोगों ने अंदर से देखा होगा। देखा ना, बहुत बढ़िया। कैसी है? बहुत बढ़िया एकदम। ऐसी 2-4 ट्रेन और आ जाए तो? और आ जाए तो अच्छा है। खुशी हो जाओ, बहुत खुशी हो जाओ। वंदे भारत जैसी ट्रेन सब ट्रेन हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से तो। किसकी सरकार आएगी फिर गुजरात में? अभी गुजरात में तो वही आएंगी, कमल के फूल ही खिलेंगे। कमल का फूल क्यों सर? कमल का फूल खिलने वाले। झाड़ू चाहिए क्या दिल्ली वाला? नहीं, नीचे कमल का फूल ही चाहिए। मोदी जी मोदी जी आएगा। क्यों मगर सर? काम अच्छा किया मोदी जी ने। अच्छा, क्या काम आपको सबसे अच्छा लगा? सबसे राम मंदिर बनाया है, अरे 370-28 इधर रोड अच्छा किया, सब काम अच्छा किया हमारे लिए। मतलब राम मंदिर अभी भी गुजरात चुनाव में बड़ा मुद्दा है। हाँ, मंदिर बन गया तो हाँ, वोट देंगे। और 370 के लिए भी, हाँ चाहे भले ही कुली भाई का 50 रुपए कमाई कम हो रहा है, हाँ, छो होता है, पर मोदी जी आएगा। पर मोदी जी आएगा। मोदी। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन हो गया है सर, तकनीक बहुत बढ़ गई है। आप लोगों को आजकल लिफ्ट है, एस्केलेटर है, लोग सामान कम देते होंगे, तो सुविधा बहुत हो गई है, सामान बहुत कम देते। तो किसी के लिए खुशी की बात है, आपके लिए तो गम की बात है। आप लोग कैसे हैंडल करते हो? मजदूरी तो कम मिलती है, लेकिन तो भी खुशी की बात है। खुशी है आपको? आपकी मूंछ इतनी शानदार, मूंछों से ताव हटे तब मूंछ तो। दिखा लीजिए। मूंछों पे ताव, जैसे हमारा कैमरा जूम हो रहा है। जिसे गुजरात के लोग बहुत मशहूर है ना फ्लॉन्ट करने के लिए, ये भी कैमरे पे पहले अपनी मूछें फ्लॉन्ट कर दे, बातें तो होती रहेंगी, है ना? सब चलता रहता है ये आपका स्टाइल है जी। आपको कौन सी सरकार का स्टाइल अच्छा लग रहा है? अरविंद केजरीवाल, मोदी का? मैं तो जो सरकार चले वही अच्छा है। हमने पहन लिया है, हम आपका बोझ तो नहीं बांट पाएंगे, लेकिन आपके साथ थोड़ी मस्ती कर सकते हैं। चलिए गाना गाते हैं, आप एक गाना सुनाइए। मोदी तेरे दिमाग ने अरे क्या जलवा दिखा दिया, मोदी तेरे दिमाग ने
क्या जलवा दिखा दिया मोदी तेरे दिमाग 370 हटाए के तूने राम मंदिर बना दिया 370 हटाए के तूने राम मंदिर बना दिया मोदी तेरे दिमाग ने क्या जलवा दिखा दिया मोदी तेरे दिमाग ने क्या जलवा दिखा दिया बड़े बड़े की पोल मोदी पल भर में खोल दिया बड़े बड़े की पोल मोदी ने पल में भर खोल दिया मोदी तेरे दिमाग ने अरे क्या जलवा दिखा दिया हाँ मोदी तेरे दिमाग ने क्या जलवा दिखा दिया तो अब ज्योति और दीपिका की जोड़ी बुलेट वाली पहुंच चुकी है एक ऐसे मार्केट में जहां खूब सारी वैरायटी, खूब सारी क्रिएटिविटी आप लोगों को हम दिखाएंगे, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर चीज़ यहां पर अवेलेबल है। ज्योति, अगर बात करें खुर्जा की क्रॉकरी से लेकर के सहारनपुर के फर्नीचर यहां पर उपलब्ध हैं और साथ ही हरियाणा के भी कई ऐसे इक्विपमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही कश्मीर के कश्मीरी शॉल, यानी कि कोई भी खास चीज़ लेने के लिए आपको किसी राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वडोदरा के इस क्राफ्ट ऑफ इंडिया मार्केट में आइए जो कि बहुत फेमस है। बिल्कुल सही कहा आपने दीपिका। नॉर्थ के पश्मीना से लेकर साउथ के कांजीवरम तक ये आपको वडोदरा में कुल मिलाकर यहाँ एक मिनी इंडिया का मार्केट मिल जाएगा। क्राफ्ट ऑफ इंडिया में अगर चारों तरफ आप नजर डालें तो ये साबित हो जाएगा कि वडोदरा को क्यों कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात कहा जाता है। तस्वीरें देख करके आप समझ जाएंगे, क्योंकि हर रोज ऐसी ही भीड़ लगती है। गुजराती जितना जबरदस्त तरीके से कमाते हैं उतनी शिद्दत से खर्च करने में भी यकीन रखते हैं। गुजरात में तो खूब पैसा कमाया जाता है, खर्चा कर रहे हैं कि नहीं लोग यहाँ पे? खरीदारी हो रही है? इस बार तो नहीं हो रही है मैडम। अच्छा, इस बार खर्च नहीं हो रहा है पैसे। एक बात बताइए भैया, क्या नाम बताया आपने? हमारा इलियास, मोहम्मद इलियास। मोहम्मद भाई, भदोही में जब हम देखते हैं विकास की अभी काफ़ी ज़्यादा उधर दरकार है और जब गुजरात आ जाते हैं तो एक गुजरात मॉडल का जिक्र दुनिया भर में होता है। अब योगी जी भी उधर आ गए हैं, वहाँ और यहाँ में कितना अंतर पाते हैं आप लोग? अरे कुछ फर्क नहीं है मैडम, एक ही है। एक ही है। गुजरात में आपको लग रहा है कि फिर बीजेपी वापस लौटेगी या बदलाव? आपको यूपी का नागरिक क्या सोचता है? अभी तो इसके बारे में तो मैडम कुछ कह नहीं सकते। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, फिर भी आएंगे, होगी आएंगे। यहाँ पर मोदी जी? हाँ, मोदी जी आएंगे। भदोही के भैया का हाल चाल? ठीक है मैडम। क्या नाम है? मोहम्मद हलीम शेख। मोहम्मद शेख भाई, ये बताइए कारपेट्स तो एक से एक बड़े सुंदर सुंदर हैं, यहाँ पर गुजरातियों के लिए ज्यादा दाम लगा रहे हैं कि? नहीं, मैडम को लगा रहे हैं। गुजरात में हम आते हैं, बहुत खुश होकर जाते हैं मैडम, हर साल आते हैं और मेरा यही पोजीशन रहता है, यहीं भी लगाते हैं। हमारे पास एक से एक वैरायटी है, अच्छे से अच्छी वैरायटी। हम जब भी आए गुजरात में खुश होके खुश होके जा रहे हैं, सुन के मैं बड़ी खुश हो गई। एक बात बताइए कि आप बिजनेस करने आते हैं, कमाई अच्छी होती है, खुश होकर जाते हैं, लेकिन यूपी का नेता अगर गुजरात आए तो आप क्या बोलेंगे उनको? अच्छा ही बोलेंगे, उनको भी बोलेंगे। क्या यहाँ का विकास दिखाना चाहेंगे? काम किस तरह से शहर नहीं, अच्छा है, सड़क भी अच्छा है, यहाँ के सब कुछ अच्छा लगता है। बहुत शांति है यहाँ पर, कोई मगजमारी नहीं है, हमको लोग को कोई परेशानी नहीं आता। हम लोग आते हैं, हर साल आते हैं। मुस्लिम समाज में बीजेपी को लेकर अभी भी आक्रोश किसी बात का, ऐसे जो कहा जाता है कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है, आप लोगों को ऐसा लगता है कुछ? देखिए मैडम, अगर हम लोग जाति पे जाएंगे तो हिंदुस्तान को नहीं चला पाएंगे। हमें तो एकता बन कर के रहना होगा। और रही बीजेपी का सवाल, ये तो सब राजनीति है, पार्टी सब एक जैसी है। जिसकी भी सत्ता आएगी वही अपने आकाश से चलाएगा, जिसकी सत्ता आएगी वो अपने हिसाब से चलाएंगे और यही सियासत की सड़क है। बहरहाल सहारनपुर की लकड़ी यहाँ पर गुजरात में देखकर एक अलग ही खुशी होती है। ये तमाम वो फर्नीचर्स हैं जो कि हमने अपने कवरेज के दौरान कई बार सहारनपुर से भी ये तस्वीरें आपको दिखाई हैं। एक बात बताइए कि गुजरात में वैसे तो हर साल हर बार कंपटीशन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का रहा है, इस बार एक नई एंट्री हो गई है और आम आदमी पार्टी बड़े ही जोर शोर से गुजरात में झाड़ू लगाकर सफाई और
भ्रष्टाचार से मुक्ति और फ्री के वादे कर रही है। आप हंस पड़ी इस सवाल पे। एक्चुअली मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि आई डोंट सपोर्ट एनी कोई भी पार्टी हो, बिकॉज ये सारी स्कीम्स होती है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो सब अच्छे से आ जाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, हाँ, कि गरीबों को पहले ललचाते हैं, उनके सारी नीड्स को वो देखते हैं कि पानी दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, सब दे देंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ वोट मिल जाते हैं, आ जाती है सरकार और फिर उनका अपना अपना अंदर चला है। इंडिया मतलब ऐसा है कि पब्लिक का जो पॉपुलेशन है उनको सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे यूज़ करते हैं, उसके बाद उनको जाने देते हैं और उनकी अलग दुनिया बनती है। और जितनी पब्लिक है जिनको अच्छे अच्छे वादे किए होते हैं उनकी अलग दुनिया बनती है। शॉपिंग करते कस्टमर को गुजरात में रोक पाना भाई बड़ा मुश्किल काम है। मैंने इन्हें रोका है और इनसे मैं इनका चुनावी बोर्ड समझना चाह रही हूँ। मैम क्या नाम है आपका? जाहिदा। जाहिदा मैम, बड़ी मुश्किल से आप रुकी हैं, आपके साथ ये लोग आए हैं। पहले तो आप लोग तीनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हो और इतना ही सुंदर मुझे तो गुजरात भी लगा। मैं दिल्ली से आई हूँ, आपको कैसा लगता है गुजरात? अच्छा लगता है। आपका स्टेट है? हमारा स्टेट है। लेकिन आपके गुजरात में पिछले 20-25 साल से एक ही सरकार है। आपको लग रहा है सरकार इस बार बदलेगी? किसी नए को मौका देना चाहिए? नहीं, हमको नहीं लगता। आपको नहीं लगता? नहीं है लगता। जी? अच्छा, केजरीवाल जी से क्या बोलेंगी फिर? वो तो बाहर से आ रहे हैं और बोल रहे हैं हम फ्री में बिजली देंगे, फ्री में शिक्षा देंगे। वो हमको एक्सपीरियंस नहीं है केजरीवाल साहब से। ये जो ऐतिहासिक सिटी है, यहाँ पर कोई इतिहास बनेगा? इस बार बीजेपी रिपीट होगी या कांग्रेस बाजी मार जाएगी या कोई नया थर्ड पर्सन यहाँ सरकार बना जाएगा? कुछ बोल नहीं सकते, वो तो तभी मालूम पड़ेगा। लेट्स सी। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ आइडिया नहीं। तो देखिए, इस वक्त हम गुजरात के सबसे मशहूर और दूसरे सबसे बड़े शहर यानी कि वडोदरा में मौजूद हैं। और वडोदरा जब से हमारे रूट मैप में हमने प्लान किया है, दीपिका खुशी से पागल हो गई थी और बार बार उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक ही सवाल उनके मन में बार बार था कि ज्योति हम वडोदरा कब जाएंगे, वडोदरा कब जाएंगे। और यहाँ की जो नाइट लाइफ के बारे में सुनाई, ये तस्वीर देख के अब मुझे समझ में आ गया कि ये क्यों खुशी से इतना ज्यादा फूले नहीं समा रही थी। ज्योति, हम रात को भी डिस्कस कर रहे थे कि वडोदरा में इतना कुछ है कि हम देख देख के थक जाएंगे। हमारा सेगमेंट हमें अलाउ नहीं करता, वरना हम पूरा दिन आपको वडोदरा के दर्शन कराते, आप फिर भी बोर नहीं होते। जो नाइट लाइफ, जो डिस्कशन हमने किया था वडोदरा को लेकर, आपने वैसा पाया? एब्सोल्युटली दीपिका, यहाँ की लाइट, यहाँ के रात में चकाचौंध। तो देखिए, हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, इसका नाम है रात्रि मार्केट, यानी कि साफ तौर पर पूरी रात ये मार्केट चलता है। और इसीलिए अपनी बाइक को बाहर पार्क कर बुलेट से उतर के हम पहुंचे हैं रात्रि मार्केट। रात्रि मार्केट में लोगों की भीड़ आप देखिए, चकाचौंध यहाँ की देखिए। इन सब से बातचीत करेंगे और खाने के जायके के साथ साथ थोड़ा चुनावी जायका भी हो। बहुत कुछ है यहाँ, सिर्फ ढोकला, खाखरा, फाफड़ा के लिए हम मशहूर नहीं है। यहाँ पर दाबेली, मिसल पाव और न जाने कितनी सारी डिशेस इस वक्त आप इस मार्केट में देखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इसी मटके में बिरयानी मिलती है और इस बिरयानी को बहुत ही फेमस बोला जाता है कि बहुत ही टेस्टी है। खाली हो गई दीपिका, तो इनके प्लेट ऑफर दिया गया बिरयानी का और मिला खाली मटका। चुनाव में भी ऐसे ही होता है क्या? हाँ। इलेक्शंस में भी ऐसे होता है क्या? मेरे साथ तो धोखा हो गया, बताइए। तो किस नेता ने अपना वादा पूरा किया? अभी तो फिलहाल मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं। कहाँ से आई आप? बड़ोड़ा से। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका बेन, શું લાગે છે તમને? क्या होगा इस बार इलेक्शन में? हाँ, મોદી જ આવશે ને, મોદી સાહેબ. કેમ? હા, તો મોદી સાહેબે બધું કરાવ્યું છે સારું તો પછી રોડ શું સારું છે? એનું કામ સારું છે? આવાસ યોજનાનું છે, પછી આપણે ઘરનું જે બધું હોય છે બધું રાશનમાં છે, બધી રીતે અમે आपको उन योजनाओं का फायदा मिल रहा है? हाँ, मिल गया है। हाँ, आपको हिंदी आती है? आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन सरकार का काम पूरा अच्छा लगता है। पूरा अच्छा लगता है। आयुष्मान कार्ड है, आवास योजना का है, रोड हुए है, वो सब। यानी कि महिलाएं खुश हैं? हाँ, बहुत कुछ है। गुजरात की महिलाएं किसी और पर भरोसा नहीं करेंगी, किसी और को आने नहीं देगी? नहीं, मोदी को ही आने देने। अच्छा, मोदी जी आपको इतने पसंद क्यों है? कारण तो बताओ। उसने इतना करा है, महिला के वो औरतों के लिए मकान दिया है, फिर वो लोन दी है, धंधे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये कह रही हैं कि जो योजनाएं मोदी सरकार द्वारा लाई गई थी उसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। वो सिर्फ हवाई बातें नहीं है, वाकई में उसका लाभ यहाँ की महिलाएं, गुजरात की महिलाएं उठा रही हैं। यानी कि इससे एक बात तो साफ है कि जो
नुकसान बीजेपी को पिछले चुनाव में हुआ था, उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त काम किया है। खाना खा रहे थे ये लोग और मैं इनको डिस्टर्ब करने यहाँ पर भी आ गई। ये डिश बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। मैं दूर से दूसरे टेबल से देखते हैं ना कि अरे वो डिश अच्छी है भैया, वही वाली ऑर्डर करना। ये वही डिश है, क्या नाम है इसका? एक्चुअली ये दम मटका बिरयानी है। दम मटका बिरयानी। हर दूसरे टेबल पे यही ऑर्डर रिपीट हो रहा है। या दिस इज फेमस फॉर हियर, सो वी थॉट के लेट्स जस्ट ट्राई इट। सो हम आ गए। एक्चुअली मैं अहमदाबाद से रह रहा हूँ, अहमदाबाद का लोकल आइड हूँ, तो जस्ट ट्राई करने के लिए आ गया। ऑर्डर रिपीट हो रहा है, गुजरात में सरकार रिपीट हुए जा रही है, कुछ नया हो पाएगा कि नहीं यहाँ पर? नया तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखो हर एक रिपीट ही मंगवाया है मैंने, एक ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। ये ऑलरेडी एक फिनिश हो चुका है और सेम ऑर्डर इसे रिपीट किया गया और ये कह रहे हैं गुजरात की गवर्नमेंट में भी यही होने वाला है। 100%। क्या नाम है आपका? जिया। जिया। जिया, वेरी यूनिक नेम और बहुत ही खूबसूरत नाम भी है। क्या करती हैं आप? मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ। स्कूल स्टूडेंट है, वडोदरा से ही हैं? यस। जिया, आपने नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है? यस। कौन है ये लोग? पीएम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कैसे लगते हैं? अच्छे। क्या अच्छा लगता है? उनकी स्टाइल अच्छी है, वो जो डिसीजन लेते हैं वो भी अच्छे होते हैं। उनके डिसीजन और उनका स्टाइल, जो स्वैग है प्राइम मिनिस्टर का, वो अच्छा लगता है। यस। ये भी आपसे बात करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का स्वैग आपको अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी पापा कुछ नाराजगी दिखाते हैं कि सड़क खराब हो गई या आज सैलरी नहीं बढ़ी, अरे आज टमाटर प्याज महंगा हो गया, ऐसा बोलते हैं घर में? कोई बार पापा हिंट दे रहे हैं। आपके हिंट से मुझे समझ में आ गया कि आपको लग रहा है कि किसकी सरकार आने वाली है। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी। ये ऑफ कोर्स का कॉन्फिडेंस क्यों है सर इतना? वो तो काम ही पता चलता है, काम से ही पता चलता है ना मैडम। तो देखिए दीपिका, जैसा मैंने आपको वादा किया था कि आज रात्रि बाजार में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से आपको मिलवाएंगे। एक मैंने बॉलीवुड में बप्पी लाहिरी को देखा था और आज वडोदरा में मैंने सर को देख लिया है। क्या नाम है सर आपका? जयेश ठक्कर। जयेश दत्ता ठक्कर। जयेश भाई, पहले तो थोड़ा हाथ हमारे कैमरे को दिखाओ ना, ये क्या है? ये विकास है क्या? ये आपका विकास, ये पूरा गोल्ड है। कितना कैरेट? 22। हम बहुत तेज बुलेट चलाते हैं। मैं अगर यहाँ से इसको डाका डाल के भाग जाऊंगी तो क्या करेंगे? निकाल के ले जाओ। ले जाओ, इतने दानवीर हैं आप। तो अच्छा, एक सवाल ये है कि चलिए, हम सरकार किसकी आ रही है, विकास किसका हो रहा है, दीपिका इस पे बात करेंगे। आपका पूरा ये मोटी मोटी रिंग्स, ये सुंदर सुंदर ब्रेसलेट, चेन भी है, ज्योति चेन भी अंदर, चेन, गोल्ड की दांत भी है। क्या बात है। आपने मैडम को इतना गोल्ड क्यों नहीं दिया? वाइफ से क्या नाराजगी है? नहीं कुछ नहीं, कोई नाराजगी नहीं। डर गए आप? नहीं। ये भेदभाव करते हैं? नहीं। गिफ्ट देते हैं? उनके पास तो बहुत गोल्ड है। उनके पास भी, मगर वो पहनते नहीं है। हाँ, ऐसा है। मैम अडॉप्ट कर लो हमको। आ जाओ। तो जोड़ी बुलेट वाली ने आज गुजरात के वडोदरा में जमकर उधम किया, खूब सारी मस्ती की और वडोदरा की सड़कों पर अपनी बुलेट तो दौड़ाई ही, यहाँ खाना खाते लोगों को तंग किया, तो लोगों के बीच जाकर सियासी मिजाज भी समझने की कोशिश की। ऐसे में दीपिका, ये कहना गलत नहीं होगा कि वडोदरा की हवा तो एक तरफा बीजेपी के पक्ष में बहती हुई ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन देखिए चुनाव और उसके बाद नतीजे ये बता पाएंगे कि आखिर जनता के मन में क्या है और जुबान पर क्या है। बिल्कुल। यहाँ का खाना कैसा लगा ज्योति? खाना तो यहाँ का क्या ही बताऊं दीपिका, अभी जब से हमने खाया है मेरे हाथ जो है वो पेट पर है, क्योंकि ओवर ईटिंग बिकॉज ऑफ द टेस्ट। स्वाद उम्दा। अभी आप इसे बचा के रखिए क्योंकि दूसरे शहर जहां हम जा रहे हैं वहां भी आपको शानदार खाना खिलाएंगे। किसी और शहर में अब आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए जोड़ी बुलेट वाली।